लेकिन एक बात भी पल्ले में युधिष्ठिर के नहीं पड़ी। सूत जी कहते हैं ऋषियों इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि जब तक श्रोता के और वक्ता का आपस में तारतम्य ना हो तो कथा फलदायी हो ही नहीं सकती। प्रेम से बोले। जब तक सुनने वाला ध्यान से ना सुने और बोलने वाला तब तक कितना भी बोले, लेकिन श्रोता और वक्ता का आपस में तारतम्य सही था। युधिष्ठिर की नजर में क्या था कि मैं तो धर्मराज हूं और ये छोटा सा कृष्ण मुझे क्या गीता पढ़ाए, इतना फर्क था ना। लेकिन संसार में कुछ लोग गंभीर भी होते हैं, पढ़े लिखे भी होते हैं, उसके साथ गंभीर भी होते हैं। इसी गांव के हमारे मित्र डॉक्टर दलीप जी आपके इस पंडाल में बैठे हैं। डॉक्टर साहब ये कोई एमबीबीएस डॉक्टर नहीं है, ये कॉलेज में प्रोफेसर लगने वाले। प्रेम से इतनी मेहनत, इतनी लगन इस इलाके की आन बान और शान है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब भी मैं इनसे मिलता हूँ। हमारे मित्र है, नहान में हम साथ रहे, बहुत अच्छा लगता है मुझे कि मेहनत से जो है ये साथ में कभी भी है, बहुत बड़े बड़े सम्मेलनों में भी जाते हैं। अपने क्षेत्र के कोई व्यक्ति, अपने मित्र यदि कोई तरक्की करे, उन्नति करे, अभी डॉक्टर साहब अपने घर में भी सुन सकते थे कथा। बोले हाँ ठीक है, मित्र आए, एक दिन के लिए चला जाता हूँ, लेकिन मैं तो ज्ञान में इनसे बड़ा हूँ। ये नहीं सोचा। क्या सोचा? कथा सुनने पंडाल में बैठे। और संस्कृत की इतनी अद्भुत पकड़ है इनकी कि इनके पढ़ाए हुए बच्चे हमसे भी कई बार प्राय मिले हैं कि गुरुजी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मैं व्यासपीठ से कामना करता हूँ कि जो पद आपको प्राप्त होना चाहिए था वो आपको जल्दी से जल्दी प्राप्त हो। जय श्री राम। जय श्री राम। श्रोता वक्ता में जो है तारतम्य होना चाहिए। युधिष्ठिर को आज कहाँ ले गए भगवान? कहाँ ले गए पता है? भीष्म पितामह के पास। क्यों ले गए? क्योंकि एक के पास जीवन में अभ्यास ज्यादा होता है और एक के पास विद्या ज्यादा होती है। भीष्म पितामह को समझाते देर नहीं लगी। 4 चीजें बताई। क्या? दान धर्मान, राज धर्मान, मोक्ष धर्मान, विभाग। दान कैसा करना चाहिए, राजा का धर्म क्या है, और धर्म के साथ यदि राजा उसका निरूपण करता है तो आगे उसे मोक्ष मिलता है। कि तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन सो होत त्रिविध कल्याण। तन मन शरीर जिससे शुद्ध होता है। जहाँ भी हम जाते हैं भागवत में, वहाँ देखते सुबह पंडाल साफ हो जाता। क्यों? गांव की सारी माताएं बहनें जो हैं सुबह पंडाल को बिल्कुल साफ करती हैं। जो टाट पट्टी होती है उसको झाड़ती हैं, चारों तरफ से साफ रखती हैं, रास्ते को भी साफ करती है। क्यों? बोले हमारे घर में, हमारे गांव में भागवत जी की कथा हो रही है, तन मन शरीर से सेवा ही तो की है, इसलिए साकार बनाती है शरीर को। और क्या सेवा करती है? जब भी ताजा दूध निकलता है गाय का, 1 लोटा भर करके जहाँ भागवत होती है वहाँ पर जो है भंडारे में देती है। और क्या करती हैं? बर्तनों की सेवा, बड़े बड़े डब्बे जितनी पतीले होते हैं उसकी भी गांव की माताएं बहनें सेवा करती हैं। ब्राह्मणों के कपड़ों की भी सेवा करती हैं, इत्यादि इत्यादि।
कि तन पवित्र सेवा किए। अगर आपने इस शरीर को शुद्ध करना है तो सेवा कीजिए। सेवा घर में सास ससुर की हो सकती है, माँ बाप की हो सकती है, बड़े बुजुर्गों की हो सकती है, देश की हो सकती है, राष्ट्र की हो सकती है, पंचायत की हो सकती है। सेवा के एक रास्ते नहीं, अनेक रास्ते। धन पवित्र कर दान। यदि आपने धन को पवित्र करना है तो दान देना पड़ेगा। प्रेम से बोलो। बोले दान कहाँ कहाँ करे? बोले जो बच्चा पढ़ नहीं सकता, क्यों नहीं पढ़ सकता? धन नहीं है, उसकी पढ़ाई में दो। रास्ता नहीं है, कहीं कुआं नहीं है, बावड़ी नहीं है, विद्यालय में कोई कमी है, टाट पट्टी की कमी है, बैठने की बच्चों की कमी है, या कहीं ठीक से जो है छत नहीं है विद्यालय में, वहां भी सेवा कीजिए। किसी बेटी, गरीब की बेटी में भी सेवा कर सकते हैं धन की। ऐसे ऐसे यज्ञ में जो है दान कर सकते हैं। और यहाँ विजट महाराज जी का मंदिर भी बन रहा है। तो मैं तो कहूंगा इस भागवत जी के माध्यम से कि जो भी दान करें विजट महाराज जी के मंदिर निर्माण के लिए अवश्य में करें। प्रेम से बोलो। ये मुझे किसी ने कहा नहीं है कि आपने बोलना है, इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं भी विजट महाराज जी का और सिरकुल का पुजारी हूं। मेरे वंश में, मेरे कुल में ये परंपरा है कि जहां पर भी मंदिर बनता है वहां पर हमारे कुल वंश में जरूर धन की, मन की, तन की सेवा जरूर होती है। और इतना भव्य मंदिर, मैं अपने गांव की तारीफ नहीं करूंगा। ये पंडित जी तो आते हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, अपने साथ साथ है। इतना भव्य मंदिर, आप भी कभी चूड़धार जाओ तो पूछना, कांडा में सिरगुल महाराज जी का मंदिर बना है। कांडा बना में हमने दर्शन करने हैं। आप रात्रि में रुक भी सकते हैं, वहां पर भव्य मंदिर बना हुआ है। तो मैं चाहता हूं कि इस कोड़वा में भी जो है विजट महाराज जो सरांच से आए हैं, यहाँ पर भी भव्य मंदिर बने। फिर पुनः जो है समस्त गांव की तरफ से फिर विजट महाराज जी के प्रांगण में एक भागवत हो। से बोलो। और उस मंदिर के निर्माण में मैं खुद भी, मैं शब्द अच्छा तो नहीं होता, जो भी तिल फूल बनेंगे वो हम भी थोड़ा सा जरूर ओचा टिकर में भी किया था, वहाँ भागवत सुनाई थी। और यहाँ भी तिल फूल जरूर भेंट करेंगे। तो श्रद्धालुओं से प्रार्थना है कि विजट महाराज जी के लिए अवश्य में दान पुण्य करें। मन पवित्र हरि भजन सो होत त्रिविध कल्याण। मन कहीं भी संतुष्ट नहीं होता। ज्योतिष में कहते हैं कि सबसे चंचल मन जब होगा किसका? बोले जिसका चंद्रमा के साथ राहु पड़ा होगा, केतु पड़ा होगा, शनि पड़ा होगा, तो उसका मन बिल्कुल चंचल होगा। वो बच्चा चंचल होगा लेकिन होगा होशियार। तो मन की चंचलता को यदि रोकना है तो भगवान के नाम की माला जपनी पड़ेगी। कौन सी माला? राम नाम की, कृष्ण नाम की, हरि नाम की। कैसी माला है? आप जपेंगे सब? बोलो, प्रेम से बोलो कि राम नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला, हरि नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला, हरि नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला, जपेगा कोई दिल वाला, राम नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला, जपेगा कोई दिल वाला, जपेगा कोई दिल वाला, जपेगा कोई दिल वाला, जपेगा कोई दिल वाला,
वृंदावन बिहारी लाल की भीष्म पितामह ने पांडवों को सब राजा का धर्म सिखाया और सबको कहा अब बिल्कुल आप बोलेंगे नहीं, मेरी और भगवान की वार्ता होगी। श्री कृष्ण भगवान और भीष्म पितामह की वार्ता क्या हुई? सबसे पहले भीष्म पितामह कहते हैं प्रभु आप मेरे समक्ष आ गए, मेरा जो प्रण था उसको आपने पूर्ण किया और 6 महीने से मैं शरशैया पर पड़ा हुआ खून का एक बूंद मेरे शरीर से निकल चुकी है, अब शेष कुछ नहीं बचा। एक ही इच्छा है प्रभु, अगर पूरी करो। प्रभु ने कहा बोलो क्या इच्छा? जरूर पूरी करूंगा प्रभु, मेरी एक पुत्री है, मेरी पुत्री का विवाह आपके साथ। जब इतना कहा तो प्रभु ने कहा जिसने अपने पिता के लिए प्रतिज्ञा दी थी कि आजीवन भर जो है मैं कैसे रहूंगा बाल ब्रह्मचारी, कभी विवाह नहीं हुआ, उसकी पुत्री कहां से आ सकती? प्रभु की बुद्धि को विचक्रित कर दिया। अब समझ में नहीं आया प्रभु के क्या कहूं। प्रभु ने कह दिया अवश्य मैं तुम्हारी पुत्री के साथ, लेकिन है कहाँ? बोले मेरी बुद्धि धी बुद्धि धी किसको कहते? बेटी को। बुद्धि जो मेरी कुबुद्धि है प्रभु उसको हरण कर दो। जितना भी मैंने दूषित अन्न खाया है किसका? बोले दुर्योधन का, उसको प्रभु ने निर्मल कर दिया। प्रभु ने कहा तथा अस्तु, और मांगो क्या मांगना चाहते हो? प्रभु से कहते हैं भीष्म पितामह कि देहांत काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते, ये गीत गाकर मैं तननाथ त्यागू, गोविंद दामोदर माधवेति। प्रभु दुनिया में ऐसा कोई भाग्यवान नहीं होगा मेरे सिवाय। यूं तो प्रभु मैंने 124 जन्मों में नहीं कोई पाप किया, लेकिन फिर भी प्रभु मुझे शरशैया क्यों प्राप्त हुई? प्रभु कहते हैं तुमने दुष्ट दुर्योधन का अन्न ग्रहण किया था, उसके फल स्वरूप तुम्हें शरशैया प्राप्त हुई। ये प्रभु की झांकी देखते 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 आज पंच भौतिक जो शरीर था वो छोड़ करके प्रभु के चरणों में प्रीति हो गई। हमेशा के लिए भीष्म पितामह जी आज चल बसे। पांडवों ने क्रियाक्रम किया और पांडवों के पास अब आगे बढ़े अपने राज्य की तरफ। उस संतान का भी जन्म हो गया है जिसका नाम व्यास जी ने क्या रखा? राज ऋषि परीक्षित। बड़ा हो गया, राजगद्दी पर अभिषेक किया। पांडव कहां चले जा रहे हैं? बद्री विशाल धाम और समझाया राजा का धर्म क्या होता है। अपनी आंखों के सामने कोई पाप नहीं देखना, शरण में कोई आ जाए तो शरणागति को शरण देना, और प्रजा का पालना पुत्रवत करना। 3 बातें सिखा करके पांडव जी चले। अब राज्य तो महाराज बहुत बड़ा था। एक दिन देखा मेरे बाबा ने कितना धन कमाया, कितना सोना चांदी, कितना हीरे मोती, जरा देखता हूँ।
देखा तो राजकोष को जैसे खोला महाराज, हीरे चमक रहे हैं, सोना भी है, चांदी भी है, जेवरात सारी पड़ी हुई है। एक बहुत बड़ा मुकुट है, उस मुकुट को जैसे पहना महाराज, बड़ी शोभा प्राप्त हो रही है। सुदूर जंगल में चले गए शिकार करने के लिए, लेकिन वहां पर एक कौतूहल देखा। क्या? एक गाय और बैल आपस में वार्तालाप कर रहे हैं। गाय कोई और नहीं, पृथ्वी माता थी। बैल कोई और नहीं है, धर्म था। कैसी वार्ता हो रही है? पृथ्वी कहती है गाय के रूप में जिसने धारण किया था, वो कहती है यदि मेरी इस धराधाम पर ऐसे ही ऐसे पाप बढ़ते गए तो मैं इस धराधाम को छोड़ करके भाग जाऊंगी, चली जाऊंगी। धर्म जो बैल था वो कहता है मेरे 3 चरण कट चुके हैं, चौथा अब काला कलूटा लंबा चौड़ा एक कलयुग नामक का प्राणी मेरे लिए खड़ा, चौथा चरण भी काटना चाहता है। तब तक राज ऋषि परीक्षित वहाँ पहुँचे। भैया क्यों काट रहे हो? रुको रुको, कौन हो? बोले मेरा नाम कलयुग है। बोले कलयुग तुम जरूर हो, लेकिन मेरे राज्य में पलने वाला व्यक्ति इतना कुकर्तव्य नहीं कर सकता। बोले राजन सुन, तेरा तो राज्य है, मेरा पूरा युग है। अच्छा, अब श्राप दे दिया। कैसा श्राप दिया? सीधा ही श्राप में प्राप्त क्या हुआ कि द्वितम पानम स्त्रिया शोनम